Hello everyone, this is Anshika Khurana, tarot card reader, numerologist, astrologer and Vastu consultant. So today I will be talking about elements related to planets. हर एक planet जो है एक element से जुड़ा होता है, किस तरीके से जुड़ा होता है और हमारी बॉडी में वो एलिमेंट्स जो हैं वो इफ़ेक्ट करते हैं प्लैनेट्स के थ्रू। तो वो कैसे करते हैं और उनको बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। देखिए, हमारे प्लैनेट्स जो हैं वो टोटल 9 प्लैनेट्स होते हैं, बट राहु और केतु को हम एलिमेंट्स के साथ काउंट नहीं करते, तो बचे 7 प्लैनेट्स, यानी कि सैटर्न, मर्करी, मार्स, सन, मून, वीनस एंड जुपिटर। और अब जान लेते हैं कि कौन सा प्लैनेट जो है वो कौन से एलिमेंट के साथ जुड़ा हुआ है। तो सैटर्न जो है, शनि प्लैनेट जो है वो एयर एलिमेंट के साथ जुड़ा हुआ है। मर्करी प्लैनेट जो है वो अर्थ एलिमेंट के साथ जुड़ा हुआ है। मार्स प्लैनेट और सन प्लैनेट जो है, ये दोनों प्लैनेट्स फायर एलिमेंट के साथ जुड़े हुए हैं। मून और वीनस जो है ये वाटर एलिमेंट के साथ जुड़े हुए हैं। और लास्ट प्लैनेट यानी कि जुपिटर जो है वो स्काई एलिमेंट से जुड़ा हुआ है। अब इन्हीं 5 एलिमेंट्स से जुड़कर हमारी पूरी बॉडी बनी है। तो इन एलिमेंट्स को हमें किस तरीके से इन प्लैनेट्स के थ्रू बैलेंस करना है, आइए देख लेते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या है, सैटर्न अगर हम देखते हैं, यानी कि एयर एलिमेंट से जो प्लैनेट हमारा जुड़ा हुआ है, उसे हमें कैसे बैलेंस करना है। तो सैटर्न को बैलेंस करने के लिए या फिर एयर एलिमेंट को बैलेंस करने के लिए अपनी बॉडी में हमें कोशिश करनी है कि हम डेली बेसिस पे योगा करें या फिर प्राणायाम करें, जिससे कि हमारी ब्रेथ का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल हो और हमारा एयर एलिमेंट जो है बॉडी में वो बैलेंस हो जाए। दूसरा प्लैनेट है मर्करी, यानी कि जो प्लैनेट अर्थ एलिमेंट के साथ जुड़ा हुआ है, उसे हमें कैसे बैलेंस करना है। तो अर्थ एलिमेंट को हमें अगर बैलेंस करना है तो हमें जो है अपने खाने का ध्यान रखना है। जो भी हम खाना खा रहे हैं उसे हम अच्छे से च्यू करके खाएं और कोशिश करें कि सैलेड्स जो हैं वो ज़्यादा खाएं, तो हमारा जो अर्थ एलिमेंट है वो बैलेंस्ड रहेगा। नेक्स्ट प्लैनेट जो है मर्करी, मार्स। तो मार्स प्लैनेट को हम किस तरीके से बैलेंस कर सकते हैं। मार्स प्लैनेट जो है वो फायर से रिलेटेड है, तो फायर एलिमेंट भी हमें अपनी बॉडी में बैलेंस करना है। मार्स जो है, आप एक्सरसाइज या फिर रनिंग, जो भी एक्सरसाइजेज में हमें थकावट होती है, वो एक्सरसाइज करके हम फायर एलिमेंट यानी कि मार्स को अपनी बॉडी में बैलेंस कर सकते हैं। जैसे कि आप जिम जा सकते हैं, आप रोज़ सुबह और शाम रनिंग कर सकते हैं, ताकि आपका जो मार्स प्लैनेट है और जो फायर एलिमेंट है आपकी बॉडी में वो बैलेंस्ड रहे। नेक्स्ट प्लैनेट जो है वो है सन। तो सन का भी एलिमेंट जो है वो फायर है, लेकिन ये वाली फायर जो है आपकी बॉडी में बैलेंस रहेगी अगर आप डेली बेसिस पर सूर्य नमस्कार कर रहे हैं या फिर आप सूर्य को जल चढ़ा रहे हैं। तो आपकी जो सन की जो फायर है वो बैलेंस्ड रहेगी आपकी बॉडी में। उसके बाद जो है प्लैनेट है मून। तो मून जो है वाटर एलिमेंट है, तो इसे आप अपनी बॉडी में किस तरीके से बैलेंस कर सकते हैं। डेली बेसिस पर अगर आप मेडिटेशन कर रहे हैं और साथ ही में अपना वाटर इनटेक आप अच्छा रख रहे हैं, तो आपका जो मून प्लैनेट है और वाटर एलिमेंट जो है आपकी बॉडी में दोनों की दोनों चीज़ें बैलेंस हो जाती हैं। नेक्स्ट प्लैनेट जो है वो है वीनस। तो वीनस को आप कैसे बैलेंस करेंगे। वीनस इज़ रिलेटेड टू लग्जरी। तो जितना ज़्यादा आप अपने आप को खुश रखेंगे, आप लग्जरी में रहेंगे, आप परफ्यूम्स यूज़ करेंगे या आप कॉस्मेटिक्स अच्छा यूज़ करेंगे, जो कि जनरली फीमेल्स करती हैं,
तो आपका जो प्लैनेट वीनस है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपका वाटर एलिमेंट जो वीनस के थ्रू है आपकी बॉडी में वो बैलेंस्ड रहेगा। लास्ट प्लैनेट जो है जुपिटर, दैट हैज़ स्काई एलिमेंट। तो आपको जुपिटर और स्काई एलिमेंट को दोनों को अपनी बॉडी में किस तरीके से बैलेंस करना है। देखिए, अगर आपको डाइजेशन इश्यूज नहीं है और आपका पेट जो है वो सही टाइम पर साफ हो रहा है और कुछ आपको स्टमक रिलेटेड इश्यूज नहीं है, तो आपको समझ जाना है कि स्काई एलिमेंट और जुपिटर आपकी बॉडी में जो है वो बैलेंस्ड है। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो कोशिश कीजिए कि आपका पेट जो है वो सही टाइम पे आप खाना खाएं और सही टाइम पे आपका पेट खाली हो जाए, तो आपका जुपिटर और स्काई एलिमेंट दोनों के दोनों आपकी बॉडी में बैलेंस हो जाते हैं। अब हमें जानना है कि हमें क्यों इन एलिमेंट्स को अपनी बॉडी में बैलेंस्ड रखना चाहिए। देखिए, अगर कोई भी एलिमेंट थोड़ा सा भी इम्बैलेंस होता है, स्पेशली एयर एलिमेंट या फिर फायर एलिमेंट, तो आपको जो है वो बीमारियां लगनी शुरू हो जाती हैं। तो जब आप रेगुलर अपने चेकअप्स करवाते रहेंगे और सब कुछ ठीक आता रहेगा, तो आपको समझ आना है कि आपके सारे एलिमेंट्स जो है वो बैलेंस है। इन केस अगर आप देख रहे हैं कि आपकी तबीयत ख़राब रहती है किसी ना किसी वजह से, कुछ पेन्स रहती हैं बॉडी में या फिर फीवर रहता है या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम रहती है आपको रेगुलरली, तो आपको समझ जाना है कि आपके बैलेंस्ड एलिमेंट्स नहीं है बॉडी में। तो उसके लिए आपको करना क्या है, आप एस्ट्रोलॉजी की कंसल्टेशन ले सकते हैं, जिससे कि आपको पता चले कि आपका कौन से प्लैनेट की दशा चल रही है, उसके अकॉर्डिंग आपको किस प्लैनेट का एलिमेंट जो है अपनी बॉडी में बैलेंस करना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर मेरे फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टा हैंडल को सब्सक्राइब और फॉलो कीजिए। और इन केस अगर आप कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आपको दिया गया है, उस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।